Good morning students. In this video we are going to continue with English language subject of class 3rd, chapter 2, page number 6. Let's start doing with the exercise B. We are going to do exercise B in this video. So let's see what we have to do in this exercise. Identify the highlighted part by choosing the correct option. As you can see students, there are three options given: subject, predicate, neither. A, B, C. So what you have to do, as you can see there are some parts which are highlighted. देख रहे हैं आप, कुछ parts उन्होंने highlight किए हुए हैं. वो parts जो highlighted parts है वो हमने बताने हैं कि इन तीनों options में से वो कौन सा part है. या तो वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है या दोनों में से कोई भी नहीं. अगर दोनों में से कोई भी नहीं हुआ तो वी हैव टू टेक द सी ऑप्शन, नीदर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. So as you can see, the highlighted part is the sun. As I have told you earlier that beginning of the sentence is always start with the subject. तो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है. सो दिस हाईलाइटेड पार्ट इज़ अ सब्जेक्ट. सो यू हैव टू टेक ऑप्शन ए. ओके, सो दिस हाईलाइटेड पार्ट इज सब्जेक्ट. टेक ऑप्शन ए. नंबर 2, द पपी चेस्ड इट्स टेल. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये द पपी चेस्ड इट्स टेल में इट्स जो है वो हाईलाइटेड है. अगर तो ये द पपी होता तो ये सब्जेक्ट होना था. चेस्ड इट्स टेल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रेडिकेट है. नाउ अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इट्स को ही हाईलाइट किया है. अब जो इट्स है ना तो ये सब्जेक्ट में काउंट हो रहा है ना ही प्रेडिकेट में. सब्जेक्ट क्योंकि द पपी है, प्रेडिकेट ये फुल लाइन है, तो ये अकेला वर्ड क्या हुआ, ना ही सब्जेक्ट ना ही प्रेडिकेट. सो दिस here you have to take option C, neither. okay, सेकेंड नंबर में आपको C ऑप्शन को टिक करना है. थर्ड, the children played in the puddles. Here you can see the highlighted part is the children. as हमने नंबर 1 में भी the sun को टिक किया था सब्जेक्ट वाले को, because it's a starting of the sentence and starting of the sentence always start with subject. सो दिस पार्ट इज़ अ सब्जेक्ट. ये वाला हाईलाइटेड पार्ट जो है ये सब्जेक्ट में काउंट हो रहा है. सो हियर वी हैव टू टेक ऑप्शन ए, सब्जेक्ट. नेक्स्ट, माई ब्रदर रोट अ लेटर. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी देख सकते हो कि माई ब्रदर रोट अ लेटर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लेटर को ही हाईलाइट किया है. So here you can see the subject part is my brother and predicate part is wrote a letter. Now what is letter? Letter क्या हुआ, ना तो subject हुआ ना ही predicate हुआ. तो here हम कौन सी ऑप्शन को टिक करेंगे? Which option? C, neither. ये ना तो subject है ना ही predicate. Okay, so we have to take option C in number 4. Now number 5, the postman knocked at the door. Postman ने डोर पे नॉक किया. Here the highlighted part is the postman. As you can see it is the starting of the sentence. तो ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है, बिकॉज ये हमें बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ. ये डूअर है. मैंने आपको बोला है जो डूअर होता है, जो करता है, जो एक्शन करता है, वो सब्जेक्ट होता है. सो ये वाला पार्ट जो उन्होंने हाईलाइट किया है, दिस पार्ट इज़ अ सब्जेक्ट. सो इन नंबर 5 यू हैव टू टेक ऑप्शन ए, सब्जेक्ट. नंबर 6, मोहिनी ओपन द डोर. मोहिनी ओपन द विंडो. Here the highlighted part is open the window. So in this line ये देखिए सब्जेक्ट कौन सा होगा, देखिए आप अपनी बुक्स में सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है मोहिनी. तो प्रेडिकेट कौन सा हो गया, मोहिनी क्या है, डूअर. डूअर कौन सा एक्शन कर रहा है,
ओपन द विंडो, उसने विंडो खोली। तो ये जो एक्शन कर रहा है ये क्या है, प्रेडिकेट। ये देखिए ओपन द विंडो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारी लाइन प्रेडिकेट है। सो इन नंबर 6 वी हैव टू टिक नंबर ऑप्शन बी, प्रेडिकेट। नंबर 7, the bee flew over the flowers. Here the highlighted part is the bee. The bee is the starting of the sentence. As I have told you कि हमने ये चीज़ बेटा हमेशा ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। तो हेयर द हाईलाइटेड पार्ट इज द बी। द बी क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम टिक कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला हाईलाइटेड पार्ट जो है ये सब्जेक्ट है। ऑप्शन ए, हियर यू हैव टू टिक ऑप्शन ए। ओके, तो ये सब्जेक्ट है इसलिए हम ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं। ये देख लेना, आप ध्यान से देखो। आई होप यू ऑल आर डूइंग साइड बाय साइड इन योर बुक्स। अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं बेटा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर 8, द बर्ड फ्लू अवे। पंछी उड़ गए। ठीक है, डूअर कौन है यहाँ पे डूअर है द बर्ड। ओके, द बर्ड क्या है, डूअर जो एक्शन कर रहा है, और वो कर क्या रहा है, फ्लू अवे, वो उड़ गए। सो दिस हाईलाइटेड पार्ट इज predicate. So that's why we are going to take option B in number 8. Tick option B, predicate. Number 9, she enjoys going to the cinema. Now बच्चों अब आप देखो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ enjoy को हाईलाइट किया है, enjoys को। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये आप देख सकते हैं, ना ही ये सब्जेक्ट में काउंट हो रहा है ना ही प्रेडिकेट में हो रहा है, बिकॉज हमारा ये वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, शी। प्रेडिकेट कौन सा है, enjoys गोइंग टू द सिनेमा। अब ये enjoys क्या हो गया, enjoys कुछ नहीं है, ना ही सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट है, मीन्स हमें इन दोनों में से कोई भी नहीं लग रहा। सो वी हैव टू टेक हेयर ऑप्शन सी इन नंबर 9, सी ऑप्शन, नीदर। ओके, द लास्ट वन इज द ग्रीन फ्रॉग जम्प्ड इनटू द लेक। ग्रीन फ्रॉग, एज यू कैन सी द ग्रीन फ्रॉग जो है वो स्टार्टिंग है सेंटेंस का। सो दिस इज काउंटेड एज अ सब्जेक्ट। ए सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मैंने बहुत बार पहले भी बताया, तो ये आपने ध्यान रखना है, याद करके रखना है, अपनी कॉपीज़ में एक साइड पे आप लिख लो। ओके, हियर वी हैव टू टेक ऑप्शन ए, सब्जेक्ट। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।